हमारे उदासीन संप्रदाय में तंतोरा नागा निर्वाण बनाया जाता है। 2013 में हम साधु बने से 12 साल के बाद अब तंतोड़ा बन रहे हैं। हमारा परिवार कोई नहीं है, हमारा एक भगवान परिवार है बस। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। हम महाकुंभ के अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि महाकुंभ में नागा साधु बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 1800 से ज्यादा नागा साधु बनाए जा रहे हैं। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां नागा साधु बनाने की प्रक्रिया चल रही है और ढोल बाजों के साथ ये प्रक्रिया हो रही है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, एक यहाँ साधु है जो इसी प्रक्रिया के तहत अपनी दाढ़ी बनवा रहे हैं और अगर आप आगे चल के देखेंगे तो यहाँ जो साधु संत है, महात्मा है, वो इस प्रक्रिया को पूरा करवा रहे हैं। यहाँ कई साधु महात्मा बैठे हैं और पूजा पाठ का आयोजन यहाँ चल रहा है और धुनी रमाई जा रही है, साधु संत है। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है महाराज जी, हमें पता चला है कि 1800 से ज्यादा जो साधु हैं वो नागा साधु बनाए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया वही है? जी, नागा साधु बनाने की प्रक्रिया है। हमारे उदासीन संप्रदाय में तंतोरा नागा निर्वाण बनाया जाता है। जो बाल्यावस्था के संत होते हैं उन्हें ये रात भर यहाँ पे रहेंगे, धुनी चेतन रहेगी और सुबह है जो यहाँ से अपनी छावनी में जाएंगे, वहाँ है जो शपथ द्वारा, प्रतिज्ञा द्वारा इनको प्रवेश कराया जाएगा। तो महाराज जी, ये आपके पास आते कहाँ से? ये हमारे आश्रम से आते हैं। इनके जो गुरु जी हैं उनको दीक्षित करते हैं और गुरु के द्वारा अखाड़े में भेजे जाते हैं। अब अखाड़े में प्रतिज्ञा के द्वारा इनको जो अखाड़े में सम्मिलित किया जाएगा। 24 घंटे यहीं संगम के घाट के किनारे ये यहाँ बैठे, यहाँ संगम के किनारे रहेंगे। यहाँ पे अपने भगवान का, गुरु महाराज जी का पठन पाठन पूजन करेंगे और सुबह इनको प्रतिज्ञा के साथ वहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। और जब तक अखाड़े की धर्म ध्वजा रहेगी तब तक ये आकाश के नीचे ही रहेंगे और 2.5 मीटर वस्त्र केवल इनके शरीर पे होगा, अखंड भस्मी होगी और ये कभी छप्पर में या किसी छाया में नहीं जाएंगे। तो मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ बहुत सारे साधु संत बैठे हुए हैं जिन्हें नागा साधु बनाने की प्रक्रिया चल रही है। महाराज जी, आप थोड़ा सा और हमें इस बारे में बताएं कि ये आते कहाँ से हैं, ये प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है और कब ये साधु संत जो साधु बैठे हैं ये पूरी तरीके से नागा साधु हो जाएंगे? देखिए, ये पूरे भारत वर्ष के संत है। जहाँ कहीं भी हमारे आश्रम, मठ, मंदिर, गुरुद्वारे, वहाँ से दीक्षित होकर के हमारे प्रयागराज में महाकुंभ पर्व पे हमारी प्राचीन परंपरा है। इसको हम लोग यहाँ पे महाकुंभ पर्व पे यहाँ पे तंतोरा नागा निर्वाण साधु, जो कि कुंभ मेला पर्यंत जब तक ध्वजा खड़ी रहती है ये आकाश के नीचे रह करके इसी तरह से जो आप देख रहे हैं धुनी के पास बैठ करके भजन, त्याग, तपस्या करेंगे और ये शपथ लेकर के सत्य पंच परमेश्वर की सेवा में आजीवन है जो ये रहेंगे। तो महाराज जी, जैसे हम सुन रहे हैं कि ढोल नगाड़े भी यहाँ बज रहे हैं और वीणा वगैरह सब यहाँ मौजूद है, तो ये इस प्रक्रिया का ही बड़ी है जो खुशी की बात है अखाड़ों के लिए। जो है हमारे ये जो तंतोरा नागा निर्वाण होते हैं पंच पुत्र के रूप में ये होते हैं, तो इसीलिए पुत्र के रूप में आज ये है जो पंच परमेश्वर में सम्मिलित होंगे। तो बड़े खुशी की बात है कि इनकी है जो संख्या को देखते हुए और इसी तरह से सनातन धर्म में नागा निर्वाण की जो भूमिका रही है वो भूमिका का निर्वाह ये करेंगे। महाराज जी, क्या शुभ नाम? मुखिया महंत दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण भ्रमणशील जमात, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद प्रवक्ता, जिसका मुख्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ साधु संत बैठे हैं। थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि यहाँ पूजा पाठ की प्रक्रिया चल रही है और बहुत सारे साधु संत यहाँ मौजूद जो इस पूरी प्रक्रिया को कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1800 से ज्यादा साधु जो हैं वो नागा साधु बनने वाले हैं और इसी प्रकार अभी ये जूना अखाड़े की प्रक्रिया है जो चल रही है और मौनी अमावस्या के बाद जो दूसरे कुछ अखाड़े हैं वो इस प्रक्रिया को करेंगे और वो
उस प्रक्रिया के अनुसार अपने अखाड़ों के नागा साधु को तैयार करें। हम यहाँ और चीजें जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे धुनी रमाई जा रही है, सारे जो साधु हैं वो यहाँ बैठे हैं। महाराज जी का कहना था कि ये पूरी रात भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहेंगे और सुबह ये अपने अपने आश्रमों पे इनको लेके जाया जाएगा और फिर जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होगी। हम बात करने की कोशिश करेंगे, अगर किसी और जो नागा साधु बनने वाले हैं उनसे बातचीत हो जाए तो। जूना अखाड़े में अभी नागा साधु बनने की प्रक्रिया चल रही है। मेरे चारों तरफ आसपास धुनी रमाई गई है। जो महामंडलेश्वर हैं, साधु संत हैं, वो खड़े हैं और जो नागा साधु यहाँ बनने की इच्छा रखते हैं वो सभी बैठे हैं। और आप देख लीजिए इसमें कोई ज्यादा बड़े एज के लोग नहीं है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी आपका क्या नाम? मेरा नाम है, गुरु जी का दिया हुआ नाम कुंभदास। महाराज जी आप यहाँ आए हैं और नागा साधु बनने की प्रक्रिया में हैं, तो आप कब से धर्म को जान रहे थे? हम 7 साल के थे तब से हमारे गुरु जी ने हमको शिष्य बनाया और हम लोग गुरु जी की सेवा से ही इतने बड़े हुए हैं। और गुरु जी के पास रहकर पिछले 12 वर्ष 2013 में हम साधु बने से 12 साल के बाद अब तंतोड़ा बन रहे हैं, नागा बन रहे हैं। तो आप ये स्वयं की इच्छा से नागा साधु बनना? जी, हमारे गुरु महाराज की कृपा है हमारे ऊपर, गुरु महाराज की आशीर्वाद है। गुरु महाराज की आशीर्वाद से हम लोग नागा बन रहे हैं। पंच महापुरुषों का आशीर्वाद, हम लोग पंच पुत्र बनने जा रहे हैं। क्या? क्यों, आप तो छोटे हो जी नागा साधु बनने के लिए बैठे? जी कब से आप यहाँ हो बाबा जी के साथ? 1 साल से 1 साल से। तो आप नागा साधु क्यों बनना चाहते हैं? मैं बनना चाहता हूँ, अपने परमात्मा से जुड़े हुए हैं इसलिए बनना चाहता हूँ। आपके मम्मी पापा का? मम्मी पापा अब हमारे यही हैं, यही मम्मी है, यही पापा है हमारे। कितनी उम्र हो? हमारे 14 साल। 14 साल में आप नागा साधु बने? हाँ, क्या सोचा, क्या ऐसा ध्येय आया कि आपको लगा कि हमें नागा साधु बनना? सब कुछ सोच के ही बने हम। वैसे कहाँ आपका पैदाइश कहाँ है? फरकाबाद जिला से। और रहते कहाँ हैं अभी? हम अभी इलाहाबाद में रहते हैं। और 1 साल से महाराज जी की सेवा में। जी। आपको ऐसा नहीं लगता आपकी बहुत कम उम्र है, आपको पढ़ना चाहिए या नागा साधु ही बनना है? साधु बन के भी पढ़ सकते हैं। जी। आपको पता है कि क्या क्रिया होगी, कैसे रहना होगा, कैसे हमें सेवा करनी होगी? वो तो अभी तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, बिल्कुल नंगे। फिर उसके बाद में जो गुरु बताएं उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। आप कहाँ से हैं महाराज? आप भी नागा साधु बने? हाँ। और आपने भगवा रंग कब से धारण किया? 1 साल हो गया। और आपका परिवार? परिवार घर यही परिवार है अब तो मेरा, ऐसे ही में रहना भाई। आपके बच्चे थे या शादी हुई थी आपकी? नहीं। तो आप मतलब क्या सोचा आपने कि मुझे साधु बनना है या ईश्वर से आप जुड़े? बनो मैडम, वैसे ही बनो। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो नागा साधु बनने के लिए बैठे हैं और प्रक्रिया चल रही है। ढोल नगाड़ों के साथ ये उत्सव जो है नागा साधु बनने का, जैसे महाराज जी ने बताया, ये हमारे लिए एक उत्सव होता है और ढोल नगाड़ों के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करा जा रहा है। महाराज जी आपका क्या नाम? हमारा नाम किशन। कितने टाइम से आप इस वेश? 4-5 वर्ष हो। कहाँ रहते हैं? हम रहते जिला हमीरपुर। तो अभी नागा साधु बनने की प्रक्रिया चल रही है। आप स्वयं की इच्छा से नागा साधु बने? जी। आपका अगर परिवार की मैं बात करूं तो वो का? हमारा परिवार कोई नहीं है, हमारा एक भगवान परिवार है बस। जो प्रक्रिया है आपको पता है कि क्या होगा, क्या क्या करना है? जी ये तो संत जो हमारे महंत है ना, ये प्रक्रिया महंतों को पता, हमें जी पता नहीं है। आप लेकिन तैयार? हम तैयार। हम और लोगों से यहाँ बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो प्रक्रिया है, ये लोग नागा साधु बनना चाहते थे और ये प्रक्रिया के तहत इनको धुनी रमा दी गई है अपने संत और महंतों के द्वारा। और
आप बहुत लोग जानना चाहते थे ये नागा साधु बनते कैसे हैं, नागा साधु कैसे बनाए जाते हैं। तो ये आपके सामने है, ये प्रक्रिया चल रही है नागा साधु बनने की। ये जो इस अखाड़े के जितने भी महंत हैं, जूना अखाड़े के, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, वो नागा साधु बन सकते हैं स्वयं की इच्छा से। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका मुखिया श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा, मुखिया महंत रामनवमी दास। महाराज जी देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नागा साधु बनने के लिए आए हैं, और मैंने देखा कि 14 साल का बच्चा भी यहाँ बैठा है। तो ये स्वयं की इच्छा से आते हैं या आपके पास आके ये आपको क्या बोलते हैं, इनका कैसा भाव? ऐसा होता है, जन्मों जन्मों का प्रारब्ध होता है, ये स्वयं की इच्छा से आते हैं। कोई संत एक जन्म से नहीं बने जाते, संत तो अनेकों जन्म से होते हैं। जब उनका प्रारब्ध जागृत होता है तो भगवान की शरण में वो आ जाते हैं। कहा है ना, बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीरथ उनकी आशा करे, कब आए हरि के दास। ये परमात्मा के भजन में बालकपन से ईश्वर की प्राप्ति में लग जाते हैं। और हमारे जगत गुरु श्री चंद्र भगवान आचार्य जी, जो बालपन से ही स्वरूप भभूति का चढ़ा के और एक कोपिन के अंदर रहे, तो वही हमारे अखाड़े की परंपरा है। और अखाड़ों में नागा कहा जाता है, हम लोगों के पंचायती उदासीन बड़े अखाड़े में तनतोड़ा कहा जाता है। मैंने सुना है तनतोड़ा एक प्रक्रिया भी होती है, और मतलब नागा साधु बनने की क्या क्या प्रक्रिया है? यही प्रक्रिया है कि उनको आज गंगा के इस तट पे लाके धूना लगा के बिठा दिया जाता है। बाद में सुबह इनको यहाँ से पंच परमेश्वर आके अखाड़े लेके जाएगा। फिर ये जब तक कुंभ रहेगा, ये कुछ आजकल की ऐसी मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार रहना पड़ता है। कुंभ के पश्चात आप इनको वस्त्र दे दिए जाते हैं। महाराज जी, आपकी भी उम्र ज्यादा नहीं लग रही है, आप इस साधना में? मैं 13 साल की उम्र में माँ भगवती की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से उनके चरणों में आ गया था। धन्यवाद महाराज जी। आप वही मैं दिखाना चाहती थी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उत्सुक थे ये जानने के लिए कि नागा साधु बनते कैसे हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब महाकुंभ होता है, नागा साधु अचानक से आ जाते हैं। जब शाही स्नान होते हैं तो लाखों की संख्या में, जो मेले में भी आप इकट्ठा नहीं देख सकते, शाही स्नान के समय आप देखते हैं। तो ये साधु आम दिनों पे रहते, आम दिनों के अंदर ऐसा है, गुरु जनों की कृपा से, आशीर्वाद से, जो आज का समय चल रहा है, क्योंकि बस्ती में रहना होता है, नगर में रहना होता है, कुछ गुरुजन वस्त्र देते हैं, बाकी कुछ महापुरुष जंगलों में, कंदराहों में, अपने अपने स्थानों में दूर चले जाते हैं। जब ये कुंभ इत्यादि लगते, कहते हैं ना, ये कुंभ लगते किसके लिए? संतों के लिए। माँ गंगा जी ने यही कहा कि महाराज मेरे को इस कलयुग में आप भेजेंगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा? तो माँ गंगा की कृपा से भगवान विष्णु ने कहा कि आपके यहाँ साधु संत आएंगे। इसीलिए साधु संत कहाँ कहाँ से आके सभी इस भव्य और दिव्य कुंभ के अंदर स्नान कर रहे हैं। उन माँ, आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश के अंदर ये दिखा रहे हैं और ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन करा रहे हैं। मैं सभी मीडिया वासी को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराज जी, आप देख सकते हैं पीछे अभी ये सब बैठे थे, धूनी रमा रहे थे, लेकिन अब कुछ एक अलग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें सब खड़े हो गए हैं। रुद्राक्ष की माला इनको धारण कराई जा रही है। पीछे गाजे बाजे का से उत्सव मनाया जा रहा है, और 14 साल का एक बच्चा जो कि नागा साधु बन रहा है, चाहे वो 20 साल का हो, 28 साल का हो, सब यहाँ नागा साधु बनने की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। और अब ये स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए कि आप ये संगम तट है, यहाँ संगम तट का ये किनारा था, और इन साधुओं को धुनी रमा के, भस्म लगा के स्नान करने के लिए लेके जाया जा रहा है। और स्नान भी साधु जो है कर रहे हैं। और भीड़ देखिए, भीड़ जमा है इनको देखने के लिए, साधु संत हैं। और महाकुंभ में ये आकर्षण इनका अलग ही होता है, ये लोग दूर दूर से आते हैं। और कहा जाता है कि जब नागा साधु बनना होता है तो नागा साधु आप कुंभ में ही बन सकते हैं, चाहे वो अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो। नागा साधु जो आप बन रहे हैं वो कुंभ में ही इस प्रक्रिया को पूरा कराया जाता है। तो ये प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, और अब नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 3 दिन तक चलेगी, और कल ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उस प्रक्रिया में इन्होंने यहाँ
धुनी रमाई, भस्म रमाई। उसके बाद ये संगम तट पर सारे साधु नहाने चले गए। उसके कल सुबह मठाधीश्वर आकर इन्हें रुद्राक्ष की माला देंगे और इनका जो है और भी जो संस्कार होते हैं वो होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो इनके महंत हैं, इस अखाड़े के जो श्री महंत है वो भी यहाँ खड़े हैं और धुनी रमाए कई लोग यहाँ खड़े हैं, साधु संत हैं जो इस चीज को देख रहे हैं और बाकी पूरी जनता, देश विदेशी लोग जो इस नजारे को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। दूर दूर से महाकुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं वो नागा साधु हैं, क्योंकि कभी भी नागा साधु आपको महाकुंभ के अलावा कहीं नहीं दिखाई देते। तो ये वो प्रक्रिया थी, अभी प्रक्रिया चल रही है, घाट पे नाहन चल रहा है, हम वो प्रक्रिया आपको नहीं दिखा रहे। नागा साधु आप देखेंगे तो जो धुनी रमा के हमें थोड़ा भस्म वस्म उन्होंने अपने शरीर पर लगा ली है और ये यहाँ लौट के आ रहे हैं। देख सकते हैं इन्होंने स्नान किया और अब ये यहाँ वापस लौट के आए। मैं और लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करूंगी और जो साधु संत हैं, आपने ये वेशभूषा धारण कर रखी है, आप नागा साधु हैं या बनने की प्रतीक? और कितना समय हो गया आपको साधु? हो गया 2012 से सेवा कर रहा हूँ। तो अब की क्या उम्र हो? अपनी 24 साल। 24 साल की उम्र में आप नागा साधु बनने वाले हैं, ऐसा? और ये तो परमात्मा की इच्छा है सर। वैसे कहाँ से? हम यूपी से, आप धर्म नगरी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से हैं, बहुत ही धार्मिक नगरी भी कही जाती है। अब आपको पता है कि आपके साथ अभी क्या क्या प्रक्रिया? हाँ, आप साधु नागा साधु बन के क्या करेंगे, कहाँ? ना भजन ही करना है और क्या करना है दुनिया में। सब घर बार छोड़ा है, किस लिए छोड़ा? भजन करने के लिए छोड़ा है। आपका क्या? मेरा नाम है अमरदास। आप कब से? मैं यहाँ सर जब से कुंभ चालू किया नहीं हुआ था, तब ये 3 टप्पर भी नहीं लगे थे, तब से यहाँ पर हूँ मैं। नागा साधु क्यों बनना चाहते हैं? नागा साधु हमको बनना है क्योंकि हम सनातन की रक्षा करना चाहते हैं और हम धर्म के प्रति देखना चाहते हैं कि धर्म में जिस तरह हमारे लोग अभी तक सहयोग नहीं दे रहे, हिंदू जिस हिसाब राष्ट्र के लिए अपने सर्वोपरि नहीं मानते राष्ट्र को, उसके प्रति सिर्फ हिंदू हर जगह खाने के लिए पहुँच जाता है, तो खाने के लिए ना पहुँचे, अपने धर्म के लिए रक्षा करे और धर्म के प्रति अपने लोगों का साथ दे कि हर जगह क्या भूखा ना जाए। मेरी उम्र है 29। तो आप कम उम्र में हैं, आपका परिवार होंगे, माता पिता होंगे, उनको आपने सबको छोड़ा है और सबको परमिशन लेके हमारे गुरु ने बोला पहले परमिशन ले फिर हमारे पास आए, बिना परमिशन के हम तो वो मान। हाँ, सबको मनाया गया है और फिर आए हम। आपका क्या नाम? मेरा नाम स्वामी प्रभंजन मुनि उदासीन है। कहाँ से? मेरा जन्म स्थान तो प्रयागराज का ही है और गुरु स्थान मेरा नागपुर में है। तो अब आप नागा साधु बनना है, नागा साधु बनने के लिए चलिए आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर शक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन और क्या ध्येय है? कम उम्र में हम देख रहे हैं 14 साल का बच्चा है, 25 साल का लड़का है, 24 साल का लड़का है, आप सब साधु बनने की प्रक्रिया में है, वो भी नागा साधु बनने की प्रक्रिया में। तो ये सब मतलब कैसे सोचते हैं आप, ये आपकी क्या इच्छा होती है? हर अखाड़े का एक नियम होता है। अखाड़े की नियुक्ति महापुरुषों ने इसलिए बनाई है, जैसे सनकादिक समारंभाम श्री चंद्राचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नानक के जो पुत्र थे श्रीचंद्र भगवान, उनके द्वारा सनकादिक ऋषियों की परंपरा में 139वें नंबर के वो गुरु हुए हैं। उनके बाद अमरावती महाराष्ट्र में नागपुर के पास अमरावती शहर पड़ता है, वहाँ बाबा निर्माण प्रीतम दास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने 1825 में नागाओं की एक संगठन तैयार की थी। क्यों की थी? जैसे प्रोटेक्शन होता है या किसी अन्य पुलिस के लोगों की रक्षा के लिए अपना कानून बनाते, नियम बनाते हैं, ऐसे अखाड़े भी अपना नियम बनाते हैं। तो निर्माण प्रीतम दास जी ने 1825 में अखाड़ों का निर्माण किया धर्म की रक्षा के लिए। जब मुगल आक्रांता अत्यधिक रूप में सनातन धर्म को आघात कर रहे थे, उस समय में उन्होंने अखाड़ों की एक फौज तैयार की कि जिसका जो अपने माता पिता को भी नहीं, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी परंपराओं के बचने के लिए वो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के नागा साधु बन जाएं और सनातन धर्म में कुठाराघात करने वालों के प्रति वह उन लोगों का कितने पढ़े लिखे? मैं MA किया हुआ, ट्रिपल MA है मेरा,
संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से मैंने नव्य व्याकरण से आचार्य किया है, और फिर रज्जू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से मेरा हिंदी एमए हुआ है, और पुनः एक बार आचार्य के बाद में व्यक्तिगत रूप से आचार्य मैंने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से किया है। इतना सारा पढ़ने के बाद आपने सोचा कि नागा साधु बन के नागा साधु की एक परंपरा है, टकसाल है, एक नियम है, जैसे संविधान होता है उसी तरीके स्मृति इत्यादि ग्रंथ होते हैं, उसी के अनुसार हमारे सनातन धर्म के जो मूल आचार्य थे उदासीन परंपरा के जगतगुरु श्री चंद्राचार्य भगवान, उनके बाद 1825 में स्वामी निर्वाण प्रीतमदास जी ने अखाड़े की परंपरा को बनाया है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति जो है क्यों बनेगा, क्या है, वो जो नियम है उस नियम को फॉलो करते हैं सभी लोग। मैं ये ना जानना चाहती हूँ कि जैसे क्या होता है कि महंत होता है, श्री महंत होता है, महामंडलेश्वर होता है, कोतवाल होता है, लेकिन नागा साधु बनने के बाद क्या होता है? नागा साधु की जो दीक्षा होती है, दिगम अंबरा या ससा दिगंबरा, दिगंबर कहते हैं उस नागा को, दिगंबर भी कहते हैं, जिसकी दिशाएं ही जिस व्यक्ति का वस्त्र हो, वो जिसे किसी से शर्म ना करे। तो धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति को बेशर्म भी बन करके लड़ाई करना पड़ता है, इसलिए अखाड़ों की स्थापना में नागाओं की दीक्षा होती है। बाकी श्री महंत जो बनते हैं वो अब बहुत दिन से अखाड़े में रहते हैं, सालों की तपस्या रहती है, उनका समाज के प्रति अच्छा दायित्व रहता है, कर्तव्य रहता है, और वो लोगों को डील करने में अग्रगणी होते हैं, उनको भी देखा जाता है, उनमें भी कोई गलतियां होती तो उनको भी श्री महंत पद से हटाया जाता है। तो उन लोगों को इसलिए श्री महंत का पद मिलता है जो कई सालों से अनवरत अखाड़े के निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहते हैं और उन पे कोई दाग नहीं लगा रहता, तब वो श्री महंत बनते हैं। देखिए, ये नागा साधु बनने वाले हैं, डबल एमए कर रखा है इन्होंने और कई तरह की डिग्री इनके पास है, लेकिन ये नागा साधु बनने की प्रक्रिया में जुट गए हैं और यहाँ अभी ये साधु बनने की प्रक्रिया चल रही है और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे नागा साधु बनते हैं, कैसे ये प्रक्रिया होती है। धूनी रमाई जाएगी, ये पूरी रात यहाँ आप चारों तरफ देख सकते हैं कि अलग अलग जगह धूनी रमाई जा रही है। एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं और चारों तरफ लोग खड़े होके इस दृश्य को देख रहे हैं। आप देखें कि ये उत्साह है नागा साधु बनने का, ये नागा साधु बनने वाले हैं, ये उत्साह है, ये अपनी हमने लोगों से बात करी तो ये है कि ये अपनी खुशी से नागा साधु बनते हैं और काफी टाइम से इन्होंने इस चीज का पालन कर रखा था कि इनको साधु बनना है। अब ये उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और जब अगला कुंभ लगेगा तब इनको गुरु दीक्षा दी जाएगी। उससे पहले जो प्रक्रिया होती है नागा साधु बनने की, ये 24 घंटे तक यहीं बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि ये वही प्रक्रिया है जहां हमने भी जाना कि महाकुंभ में इस बार 1800 से ज्यादा नागा साधु बनाए जा रहे हैं और जैसे हमारी और भी महामंडलेश्वरों से और भी अखाड़ों के महंत से बात हुई है, 1800 तो आंकड़ा वो बहुत छोटा बता रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ा आंकड़ा हो सकता है। महाकुंभ में इस बार कई 100 नागा साधु बन सकते हैं और ये वही प्रक्रिया हमने आपको दिखाई जो नागा साधु बनने की होती है। इसके बाद ये लोग नागा साधु कहलाएंगे। इनकी अभी धूनी रमाई जा रही है, ये 24 घंटे तक भूखे प्यासे रहेंगे, पूजा आराधना करेंगे, ठंडे आसमान के नीचे रहेंगे, संगम घाट के किनारे रहेंगे। फिर कल इनका सुबह महामंडलेश्वरों द्वारा जो इनको भेंट दी जाएगी, रुद्राक्ष की माला दी जाएगी, भस्म दी जाएगी, उसके बाद पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद ये सभी नागा साधु कहलाने लगेंगे। हम आपको ऐसे ही महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।